जय हिंद बच्चों। यदि आप भी एनडीए के एस्पिरेंट हो और एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो इस टाइम आपकी दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हो चुकी होंगी, क्योंकि सिर्फ आपके 45 दिन रह गए हैं और 45 दिन में ये आपको डिसाइड करना होगा कि आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है। और आपकी ये इस जर्नी में और लास्ट आपने 6 महीने से पढ़ाई कर रहे होगे या फिर 1 साल से पढ़ाई कर रहे होगे, तो इस टाइम पर आकर आपको जरूर ये थिंक आ रही होगी कि अब आगे के दिन किस तरीके से गुजरेंगे। बीच में कुछ गैप रहे होंगे, कुछ पढ़ नहीं पाए होंगे या फिर कहीं मिसमैनेजमेंट रहा होगा या सिलेबस ज्यादा रह रहा होगा। किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। होपलेस नहीं होना, घबराना नहीं है। एक चीज याद रखना, हम जैसे लड़के या फिर हम जैसे बच्चे जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो लास्ट के 5 दिनों में ही या लास्ट के 45 दिनों में ही या लास्ट के 5 ओवरों में ही अपनी सारी जान थोप देते हैं। जैसा कि मैं क्रिकेट की बात करूं तो आपको भी पता होगा कि सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप के पूरे उसमें परफॉर्म थोड़ा कम कर पाए थे, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक कैच ने उनके सारे गमों को या सारे पास्ट की चीजों को भुला दिया और जनता सिर्फ लास्ट के कैच को याद कर रही है। तो वही चीजें है, आप भी इसी चीज पर वर्क करोगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। यदि लास्ट में सब अच्छा कर लिया या फिर अच्छी मेहनत कर ली तो आपकी पुरानी चीजों को भुला दिया जाएगा या फिर उन गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। तो अब आते हैं हम कि 45 दिन में हम करें क्या, क्योंकि 45 बहुत ज्यादा दिन है। अब भी एक लीडर के लिए, एक सोल्जर के लिए 45 दिन तो बहुत बड़ी बात है। अब भी आप अपने आप को सजग कर सकते हो, तैयार कर सकते हो युद्ध के लिए और अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो। बस मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मेरा पेपर क्वालिफाई होता है या किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, उस सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और देखना कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो पहले देखिए कि एनडीए के लिए क्या रहा है। सिर्फ 45 डेज, सिर्फ 45 डेज। हम इन 45 डेज को कवर कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को होपलेस हो जाते हैं और लास्ट टाइम में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, सब चीज छोड़ दीजिए, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और अपने आप को विजुअल दीजिए कि हम ऐसा कर रहे हैं जैसा मैं बोलूँ। आप एक ऑफिसर हो और एक ऑफिसर के लिए जा रहे हो। आप छोटी मोटी जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, जहां आपके पास देश का भार होगा, देश की चीजें होंगी और वर्दी तन पर होगी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप उसको संभालने जा रहे हो। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। और घबराना एक सोल्जर और लीडर के जीवन में घबराने जैसा वर्ड तो होता ही नहीं है, फियर तो होता ही नहीं है। वो हर जगह, हर तकलीफ में और हर प्रॉब्लम में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो सबसे पहले आप करिए थिंक लाइक अ सोल्जर या फिर लीडर। एक लीडर की तरह सोचिए कि आप लीडर बनने जा रहे हो। तो किस तरीके से कैसे घबरा सकते हो आप 45 दिन को देखकर। तो 45 दिन को देखकर अपने आप को एडजस्ट कीजिए, घबराना नहीं है। ये देखिए, यदि आप बॉयज हो तो देखिए आपके तन पर ये वर्दी होने वाली है। इस स्ट्रीम में आप जाने वाले हो जो आप सेलेक्ट करोगे, जिसके लिए आप आगे जाओगे। तो इसके लिए क्या डिसीजन हो सकते हैं, किस तरीके से आप जा सकते हो। और गर्ल्स हो तो गर्ल्स, जरा इसको जरा विजुअल दीजिए किस तरीके से आप यहाँ पहुंचोगे। तो ये पहला स्टेप है आपका। तो यहाँ डगमगाना नहीं है, यही से शुरुआत होगी। जब आप एसएसबी के लिए भी जाओगे, मेडिकल भी दोगे, मेरिट भी दोगे, उसके बाद यहाँ तक पहुंचोगे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इसका दरवाजा खोलना होगा और इसका दरवाजा खोलने के लिए एनडीए का एग्जाम फोड़ना होगा। तो उस एग्जाम को फोड़ने के लिए मैं आज आपको कुछ समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए 2 पार्टों में डिवाइडेड है, या फिर एनडीए का एग्जाम 2 पार्टों में होता है। पहला मैथमेटिक्स और दूसरा होता है जीएटी। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैथमेटिक्स के पार्ट डिवाइडेड हैं 2, क्या 11th क्लास और 12th क्लास। अब इसका देखिए, अब यदि आप ने फॉर्म भरा है तो जरूर कंफर्म है कि आपने 11th और 12th पढ़ी होंगी। बट कुछ बच्चे हैं जो बायोलॉजी से भी भर सकते हैं इसको, या भरा होगा। उनके लिए सिर्फ मान लीजिए आपको 100 प्लस लाने हैं ओनली। आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाने हैं, आप पास हो जाइए गिर पड़ के। लेकिन आपको दूसरी तरफ ज्यादा स्कोर खींचना होगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड के, आपने 11th में भी स्कूल का पढ़ा होगा, ट्यूशन में पढ़ा होगा, 12th का भी स्कूल में या फिर ट्यूशन में पढ़ा होगा, और अब भी पढ़ रहे होगे। तो जितना भी आपका सिलेबस हुआ है उसको एक पेज पर लिखिए, सब्जेक्ट वाइज बांटिए और चैप्टर वाइज बांटिए और देखिए कि मेरा किसमें पोर्शन ज्यादा है। और जिसमें आपका कंप्लीट पोर्शन हो उसे कम छुइए। मतलब डेली के 10-5 क्वेश्चन कर लिए उस चैप्टर के तो बहुत है। बट जो चैप्टर वीक रह गए हैं, आपके 5 चैप्टर हो सकते हैं, 7 चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन में उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ से 10 या 15 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं, या फिर ज्यादा ज्यादा मान लो 8 से 10
तो 8 से 10 दिन में इन्हें डीपली पढ़ लीजिए। डेली एक चैप्टर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जितना पढ़ना है कंफर्म कीजिए। 300-400 क्वेश्चन लगाने लगा लीजिए। 300 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन आप नए क्वेश्चन लगा सकते हो और 100 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। आपका एकदम से जो मोरल होगा, जो एक हिम्मत मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। तो आप मैथमेटिक्स को इस तरीके से देख सकते हो। वहीं हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। जीएटी, जीएटी जनरली 3 पार्टों में डिवाइडेड है, इंग्लिश, साइंस और जीके। इंग्लिश में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, साइंस में 50 आएंगे और जीएस में 50 आएंगे। यदि आप जानते हो इंग्लिश के बारे में मैं बताऊंगा कि आप 150 किस तरीके से प्लस ला सकते हो। 150 प्लस का टारगेट लेकर चलना, और आपके ये आ भी सकते हैं। साइंस, जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से तो हो गई, आप इसमें कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन मानकर चलना कि इतने आप अच्छे करके आओ और सही करके आओ। तो इसकी स्ट्रेटेजी या फिर इसके चैप्टर कैसे कंप्लीट करने हैं, आप इसमें लर्निंग पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दीजिए और रीडिंग पर। डेली सुबह को 1 घंटा आपको न्यूज़पेपर या फिर कुछ नोवेल वगैरह रीड करना है, ताकि रीडिंग हैबिट बढ़े। क्योंकि एनडीए पूरा आपके रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्रिहेंशन पावर कितनी है। तो आपको इंग्लिश को क्या करना है कि डेली सुबह को 1 घंटा न्यूज़पेपर या फिर कुछ पढ़ने के लिए और 2 घंटे वोकैब याद करने के लिए, इतना देना पड़ेगा। अब साइंस के लिए आ जाइए। डेली सिर्फ 1 घंटा आपको इसको स्पेंड करना है। जो आपने नोट्स बनाए होंगे, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, आप डेली 1 घंटा भी, आधा घंटा भी दोगे याद करने के लिए, तब भी आप 45 दिन में सारी चीजों को 2 बार कवर कर सकते हो। 2 बार, ये मेरी श्योरिटी है। जो इंपॉर्टेंट है वही चैप्टर करनी है। जीके और जीएस में आज से ही लग जाइए करंट अफेयर पढ़ने में। आज से ही डेली एक क्लास खत्म करनी है आपको, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और जो इंग्लिश में सुबह को रीडिंग लगा रहे हैं, वो जीएस और जीके का भी काम करेगी। ऐसा बात नहीं बेफिजूल जाएगा। लेकिन आपको सितंबर से या फिर ये मान लो अगस्त से जुलाई तक की करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना, और पिछली 6 महीने की 1 जनवरी से लेकर आप जुलाई तक की करंट अफेयर को तैयार करोगे। और जो ये चैप्टर वाइज है उसका रिवीजन डेली पढ़ोगे। डेली आपने नोट्स बनाए होंगे, डेली नोट से आप याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज, मॉक टेस्ट। यही है आपका आईना, ये है आपका दोस्त, जो आपको आपका अच्छा मित्र है, जो रियलिटी बताएगा। एक दर्पण है जो आपकी औकात बताएगा। तो मॉक टेस्ट पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि हम जैसे बच्चे सिर्फ इस पर रिलाय हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं। इस टाइम तक समझ में नहीं आता क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो उनको एक डायरेक्शन देता है, ना कोई टीचर, ना कोई मेंटर, ना कोई गाइडर। सबसे बड़ा मेंटर होता है मॉक टेस्ट। आप किसी भी साइट से ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो, किसी के कोर्स वगैरह से ना देकर मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक से दीजिए। वैसे कोई प्रमोशन की बात नहीं है, लेकिन बस जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उसी से दिए थे और रिलेवेंट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग तैयार करते हैं, ऐसा मैंने देखा है और रियलाइज भी किया है। तो उसी के पैटर्न को आप जानिए, टेक्स्ट बुक पर आप लगा सकते हो या किसी भी साइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। यदि आप इसमें एक टेस्ट लगाते हो, आपने टेस्ट लगाया 1, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा किस चैप्टर में आपको दिक्कत है, किसमें आप अच्छा कर रहे हो, इंग्लिश में आपकी पावर अच्छी है नहीं है। ये सारी क्वालिटी, सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी किस चीज से, मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट ही आपको ये बता सकता है कि आपको कितनी जरूरत है और कितनी ज्यादा आपको अब पढ़ाई करनी होगी। तो मैं इस पर ज्यादा फोकस करूंगा। अच्छा, आप कहोगे कितने मॉक लगाने चाहिए? 10 से 15। तो आप मैथ के लगा लीजिए, 15 मैथ और 10 जीएटी। 10 जीएटी इतने मॉक आप लगा सकते हो, क्योंकि मैथ में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसलिए, और जीएटी में तो थोड़ा बहुत नया भी आ जाता है। इस वजह से मैं फोकस करूंगा कि मैथ को आप 15 टेस्ट लगाओ कम से कम, और जीएटी के आप 10 टेस्ट लगाइए। और इस में अब मैं लास्ट में आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि मेक योर ओवन स्ट्रेटेजी, मतलब आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। आप किसी पर रिलाय मत होना, क्योंकि आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी कंडीशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। मेरी बातें अगर कुछ यूजफुल में हो तो उन्हें यूज कीजिएगा। जानिए अपने बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ कीजिए और वीकनेस को खत्म कीजिए धीरे धीरे। अच्छा, मैं इस जर्नी में आपका क्या सहायता कर सकता हूँ या फिर क्या हेल्प करूंगा, ये देखिए। यदि आपको नोट्स, पीडीएफ या न्यू अपडेट लेनी हो, तो आप इंग्लिश बाय सचिन तोमर को सर्च करके या फिर लिंक से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने वोकैब को डिस्क्राइब कर रखा है, या फिर
एनिमेशन के द्वारा या फिर फोटो वगैरह लगाकर बहुत अच्छे तरीके से वोकैब को प्रमोट किया गया है। उसे जाकर देखना, उससे याद करना, और मे भी 80 to 90% वोकैब वहीं से आ जाए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। बट इन सबको छोड़ते हुए मैं आता हूँ आपको एक सीरीज के बारे में बताने के लिए, जो है हमारी कमांडो सीरीज। आपकी स्क्रीन पर कमांडो सीरीज की एक वीडियो भी आ रही होगी, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो। ये कमांडो सीरीज है क्या, आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना, पूरी क्लास नहीं है कि 1 घंटे की 1.5 घंटे की पूरी पूरी क्लास है, क्लास नहीं है। सिर्फ 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी, 10 से 12, 8 से 10 मिनट की, जिसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा विद एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी आपको कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाए गए होंगे। तो यदि आपको पूरी इंग्लिश में कोई सी भी दिक्कत आए या कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए, आप इस सीरीज से कर सकते हो। और यदि आपका टॉपिक जो है या जो डाउट है वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा। तो इस जर्नी में मेरा ये काम रहेगा, और मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बस आप फॉलो करते रहें और अपनी वर्दी को हासिल करके रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।